यह जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह बहुत ही रमणीक है। यहाँ पहुँचने से बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर बहुत दूर-दूर से लोग आते रहते हैं और यहाँ आ कर के इस बुद्ध विहार का आनंद लेते हैं। इस बुद्ध विहार का नाम है पंचशील बुद्ध विहार दिल्ली। तो इस तरह से लोगों का यहाँ आने-जाने वालों का तांता लगा ही रहता है, चूँकि यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। ये माननीय रामपाल जी के द्वारा ये बुद्ध विहार बनवाया गया था और ये माना जाता है कि इनके पिताजी ने सबसे पहले यहाँ पर ये इनके पिताजी हैं, ये रामपाल जी के पिताजी हैं और इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और रामपाल जी से एक बहुत बड़ी उम्मीद रखी थी। ये रामपाल जी के पिताजी जिनका नाम था श्री मोतीलाल जी, ये भजन कीर्तन के बहुत बड़े सम्राट थे, भजन गाते थे, तो इनके अंदर बहुत बड़ी जागरूकता थी। उन्होंने ही ये जो प्रतिमाएँ दिख रही हैं, ये श्री मोतीलाल जी यानी कि रामपाल जी के पिताजी ने ये मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ रख कर के और बुद्ध विहार का इन लोगों ने यहाँ पर शुभारंभ किया था, शुभारंभ नहीं कहेंगे, शुरू स्टार्टिंग किया था। तो इस तरह से ये बुद्ध विहार बनवा करके और वो इस संसार को छोड़ करके चले गए। अब इनके जो पुत्र हैं श्री रामपाल जी, इन्होंने एक बुद्ध विहार बनवाया और यहाँ पर एक ये आप जो वृक्ष देख रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है। ये बोध गया से लाया गया था और इस बोधि वृक्ष को लगाने में इन्होंने काफ़ी कुछ खर्चा किया था। इस तरह से ये श्री रामपाल जी ये हैं, आप जो इनको देख रहे हैं श्री रामपाल जी यही हैं। तो अब तो ये रामपाल जी से बदल करके अब ये भंते प्रिय रत्नशील जी हो चुके हैं। तो भंते अब हम इनको भंते प्रिय रत्नशील जी कहेंगे। उन्होंने इस जो बुद्ध विहार का निर्माण करवाया तो ये नए बुद्ध विहार में इन्होंने ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। कम से कम ये 6 फीट ऊँचाई पे है, बैठी हुई प्रतिमा है और कम से कम 5 फीट चौड़ाई पे है। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो लोग आते हैं, आते रहते हैं और यहाँ पर बड़ा ही आने-जाने में लोगों को अच्छा लगता है और यहाँ पर इस प्रतिमा के सामने लोग बैठ कर के धम्म चर्चा करते हैं, ज्ञान वाणी करते हैं और बड़े ही प्रेम से लोग यहाँ बैठ कर के उसका आनंद लेते हैं। बुद्ध धम्म की चर्चा इस तरह से जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो चर्चा करते रहते हैं और सुनने वाले भी आते रहते हैं और इस तरह से हमारे जो बुद्ध धम्म को जो मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते रहते हैं और भंते प्रिय रत्नशील जी के द्वारा यहाँ पर बहुत तमाम सारी दान पारमिता का भी बहुत बड़ा यहाँ पर महत्व दिया जाता है। इस तरह से लोगों को यहाँ पर दान भी दिया जाता है। ये जो साहिबान जो आपको दिख रहे हैं, ये इन्होंने जो तो इस जो बुद्ध विहार पे जो गेट लगा हुआ है, वो गेट लगवाया था और ये साहब जो अब आपको दिख रहे हैं, ये साहब यहाँ पर जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो इस निर्माण कार्य में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया शारीरिक योगदान दिया। मतलब जिस जगह पर इनको किसी मटेरियल की ज़रूरत है या कहीं जाना है, भाग-दौड़ करना है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा इनका सहयोग था। इसलिए जो तो भंते प्रिय रत्नशील जी के द्वारा ये सम्मानित किए जा रहे हैं। तो कुछ बर्तन हैं, इन बर्तन दे कर के इनको सम्मानित किया जा रहा है और ये आप देखेंगे कि ये प्रधान जी हैं, ये मकुले हैं, तो ये इन्होंने जो है तो भी जितना भी आपको टाइल पत्थर वाला काम है, ये सब इनके द्वारा किया गया और बहुत ही अच्छी कला है इनके अंदर टाइल पत्थर लगाने की। इतनी साफ-सफाई जो भी आप इसमें चमक देख रहे हैं, वो सब चमक और रंगत जितनी भी है, वो सब इनके द्वारा की गई है। इनके बाद में अब आप देखेंगे कि इस तरह से जो इनमें साथ सहयोग करने वाले लोग हैं, सभी को बारी-बारी से यहाँ पर उनको सम्मानित किया जा रहा है और आप लोगों के सामने अभी ये बुद्ध प्रतिमा जो दिख रही है, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रमणीक है। तो इस तरह से ये जो आप इनको देख रहे हैं, ये
ये सलामतपुर से हैं, इनका नाम है महेश बौद्ध। ये महेश बौद्ध जी को सम्मानित किया जा रहा है एक गमछा दे करके। इनका मानना है, भंते जी का ये मानना है कि जब यहाँ पर किसी भी साथ सहयोग की ज़रूरत होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो ये एक बार के बुलाने से ही चले जाते हैं। इस तरह से ये गमछा दे करके इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो और ये बहुत अच्छे गायक भी हैं, धम्म चर्चा भी करते हैं। तो इस तरह से इनको भी एक प्रति दे करके और एक गमछा दे करके इनको सम्मानित किया गया। तो इस तरह से अब आप इनको देख रहे होंगे, ये लालचंद्र सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश से हैं। ये इनके 2 चैनल चलते हैं, एक सतमारा का रॉन्ग नंबर और एक सतमारा का राइट नंबर। तो इस तरह से जो इनको सम्मानित किया गया, तो अब ये भंते जी को ये धन्यवाद दे रहे हैं, चूँकि जो इनको सम्मान दिया गया, उस सम्मान को जो है तो इन्होंने कबूल किया और बड़े ही प्रेम प्यार से भंते जी को ये धन्यवाद दे रहे हैं। इनको जो गमछा जिन्होंने पहनाया था, वो भंते प्रिय रत्नशील जी की धर्म पत्नी जी हैं। तो इस तरह से अब भंते जी को आप देखिए यहाँ पर ये किस तरह से अपनी धर्म चर्चा लोगों को आज सुना की जो रहे हैं। महत्वपूर्ण तो आप बातें हैं, इनको प्यार से सुनिए। जैसे कि पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है कि आज के दिन सम्यक समृद्ध सिद्धार्थ के रूप में महामाया के कोख में सुमेघ बोधसत्व के रूप में उनके पेट में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आज कोख में आए थे। और दूसरी घटना 29 साल की अवस्था में सबके कल्याण के लिए गृह त्याग किया था। इसमें कई मत हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अलग ढंग से निरूपित किया है कि रोहिणी का जब विवाद था, जो शाक्य वंश और कोली वंश में अक्सर रोहिणी के जल के पटवारी के रूप में हुआ करता था, तमाम बार युद्ध हुए थे, खून खच्चर हुआ था। इसको रोकने के लिए बुद्ध का सुझाव था कि इसको बैठ करके इस मामले को हल कर लिया जाए, युद्ध न किया जाए, क्योंकि हमारे आपस में लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे जाने जाएंगे। लेकिन शाक्य वंश ने इसको माना नहीं और युद्ध के लिए प्रलोभित हो गए। तो सिद्धार्थ ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन शाक्य वंश का एक नियम था कि जो कोई शाक्य संघ की बात को नहीं मानेगा उस पर दंड का भागी होगा। इसमें 3 दंड थे। एक दंड ये था, या तो फांसी दी जाएगी या देश निकाला जाएगा। दूसरा ये था उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। तीसरा ये था कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो क्योंकि नियम था कि जो शाक्य संघ निर्णय करेगा उस निर्णय का पालन करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ ने प्रॉपर्टी जब्त होने से, सामाजिक बहिष्कार होने से और फांसी उनसे निकलने के लिए उसने यही निर्णय लिया कि हम देश को हम छोड़ देंगे, हम बाहर चले जाएंगे। तो एक जो कपिलवस्तु छोड़ने का एक जो कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्मा में लिखा कारण दिया है, लेकिन इसकी एक पृष्ठभूमि पहले से पड़ गई थी, बचपन से ही उनके अंदर पड़ गया था कि कपिलवस्तु में जब उनका जन्म हुआ तो तमाम ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने ये कहा था, भविष्यवाणी की थी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे या एक बहुत बड़े सन्यासी होंगे, ये दुनिया का कल्याण करेंगे, धर्म चक्र नया देंगे, लोक कल्याण की बात करेंगे। तो एक पहले से एक ये संभावना थी उनके अंदर। तो पहले से उनके विचार इस तरह के थे। और कहते हैं कि जब वो घर से बाहर निकले अपने सारथी के साथ में, तो एक बुजुर्ग को देखा, एक बीमार को देखा और एक मरे हुए आदमी को देखा, एक सन्यासी को देखा। तो ये जो संसार की गति को उन्होंने देखा। एक बुजुर्ग को देखा तो उन्होंने कहा ये तो बुजुर्ग आप भी होंगे। मरे हुए आदमी को देखा तो आपको दुनिया से जाना पड़ेगा। एक सन्यासी को देखा दुनिया। तो ये काफी कुछ पृष्ठभूमियां ये अंदर बन गई थी, करुणा का भाव था उनके अंदर।
तो इस तरह से उन्होंने ये जो पहले जो विद्वान लोग ज़्यादा मानते हैं, इसी बात को मानते हैं कि ये जो है जो पहले से पृष्ठभूमि अंदर जो बन गया था चित्त के अंदर कि ये जो मनुष्य की दशा ये होती है, मनुष्य की गति ये होती है, इस गति को कैसे रोका जाए, दुख को कैसे रोका जाए। तो इस तरह से ये एक कारण बना ग्रह त्याग करने का। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था, जो कि एक दूसरा कारण ये था कि ग्रह त्याग किया था, अभिनिष्क्रमण कहते हैं इसको। और तीसरी बात ये आती है कि जब बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान को प्राप्त हुआ तो उनके साथ में 5 परिव्राजक थे। वो 5 परिव्राजक जब सुजाता के खेल को ग्रहण कर लिया इन्होंने तपस्या के बीच में, तो नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये तो तपस्या भंग कर दी, इनको कुछ नहीं प्राप्त होगा, और वो नाराज होकर के इनको छोड़ करके चले गए। इसके बाद उन्होंने निरंजन नदी को पार करने के उपरांत गया गए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधना करी और बैसाखी पूर्णिमा के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो ज्ञान जो प्राप्त हुआ उस ज्ञान को किसको बताएं? पहले सोचा कि आलाद कलाम को बताएं, जो उनके गुरु पहले रह चुके थे, लेकिन वो भी खत्म हो चुके थे, उत्तर रामपुत्र को भी खत्म हो गए थे। तो ये मालूम हुआ कि आपके जो 5 परिव्राजक थे तो वो सारनाथ में है। तो सारनाथ में वो गए और वहाँ पर जब देखा कि लोग आ रहे हैं, गौतम आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा सोचा कि इनका हम स्वागत नहीं करेंगे, इनका कोई हम पानी नहीं देंगे, इनको बैठने की जगह नहीं देंगे, इनका हम कपड़े नहीं देंगे, इनका जीवन नहीं लेंगे। लेकिन जैसे जैसे पास जाते गए बुद्ध, वास्तव में उनकी तेजस्विता, उनकी प्रबलता, उनका तेज उनको रोक नहीं पाया। और वो 5 जो परिव्राजक थे, वो कोई जो पानी ला रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई कपड़े उनको बैठाने के दे रहा है, सब जुट गए उनकी सेवा करने के लिए। तो वहाँ पर इस तरह से बातचीत आपस में होती है। तो वहाँ पर उन्होंने जो है ये धर्म का जो प्रचार किया, धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, पहला उद्देश्य। तो यहाँ पर अभी हमारे आदरणीय प्रधान जी ने काफी विस्तृत वर्णन किया कि कौन सी बातें थी। तो वहाँ पर ये बातें थी कि जैसे अष्टांगिक मार्ग बताया, प्रतिसमुत्पाद बताया, तमाम बातें के विषय में चर्चा करी। लेकिन मुख्य बात यह है कि दुख मुक्ति का मार्ग, कैसे मनुष्य दुख से